हेलो दोस्तों, आज हम लोग सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वह सर्वनाम का है। तो आइए देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या होती है। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल को हम लोग प्रयोग भी कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे रीता खाना खा रही है, तो नीचे ये तो रीता संज्ञा हो गया। अब नीचे वह खाना खा रही है, जो वह है वो आपका सर्वनाम हो गया। सरल शब्दों में सर्व मतलब सब, नामों मतलब संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सरल शब्द में यही है कि नामों की जगह जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, उसका, कोई, यह, वे, हम, तुम इत्यादि। ठीक है, तो सिंपल सा क्या है, आप समझिए कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसे इत्यादि। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो एक एक करके एक भेद के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने सुनने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से पुरुषवाचक देखिएगा। जो सर्वनाम शब्द बोलने सुनने और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं बाजार गया था, यह अपने बारे में बोला जा रहा है, जो बोल रहा है। तुम कहाँ जा रहे हो, ये अन्य व्यक्ति जो सुन रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो सामने वाला व्यक्ति हम जब बोल रहे हो तुम कहाँ जा रहे हो, तो दूसरे वाले व्यक्ति तो वो सुन रहा है, उसे साथ ले जाओ। हम दो लोग की बात हो रही है और कोई तीसरे की बात हो रही है कि तुम उसे भी साथ ले जाओ। तो यहाँ पे जो बोलना सुनना और अन्य व्यक्तियों के लिए जो प्रयोग होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निश्चय। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निश्चय सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि निश्चित होता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये निश्चित है कि यह इसी का पुस्तक है। यह मेरा घर है, तो ये जो यह शब्द है ये बता रहा है कि हाँ ये इसी व्यक्ति का घर है, तो जिसमें निश्चय का भाव प्रकट होता हो। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय जिसमें निश्चित होता है, ठीक है, चीजें निश्चित होती है कि वो उसी इंसान का है, और अनिश्चय जिसमें निश्चित नहीं होता है। जैसे जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में नहीं बताते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई बुला रहा है, कोई जो कोई है क्या है, अनिश्चय। कोई भी बुला सकता है, दादा, मामा, चाचा, नानी, कोई भी बुला सकता है, तो कोई क्या हो गया, अनिश्चय हो गया। किसी ने उसकी मदद की, अब किसने मदद की, लंबा मोटा, बाहर पुलिस, अब कोई नहीं जानता है, लेकिन हाँ किसी ने मदद की, तो ये अनिश्चय है कि किसी ने मदद की, किसी ने मदद कर दी होगी। अब है संबंधवाचक। इसमें भी नाम से स्पष्ट है कि संबंध, जहां जोड़ने का काम हो, जहां संबंध का काम हो, जिस सर्वनाम का प्रयोग संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जाहिर सी बात है जो सर्वनाम शब्द संबंध बताने के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा करोगे वैसा पाओगे। ठीक है, मेहनत करोगे तो पास होगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो ठीक है, ये संबंध बचा रहा कि जैसे करनी, जैसा करोगे वैसा तुमको भरना पड़ेगा। परिश्रम करोगे तो पास होगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। अब आगे देखते हैं निजवाचक। निज में स्वयं के लिए होता है। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, स्वयं के लिए जो प्रयोग करता है उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप खा लूंगी, मतलब मैं अपने आप खा लूंगी। अपने आप, इसमें देखिए वर्ड जो है अपने आप। अपना काम स्वयं करूंगी, इसमें वर्ड क्या है, स्वयं आ रहा है। तो जिसमें खुद के लिए बात कही जाए वो निजवाचक सर्वनाम होता
है। अब आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक इसमें ये बहुत इजी है, आप लोग जान ही रहे हैं कि प्रश्न जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, किसी वस्तु या व्यक्ति के मन में जो प्रश्न उठते हैं कि वह व्यक्ति कौन है, कौन सा वस्तु है, जिसमें हम लोग किसी वस्तु स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन बोल रहा है, यह कौन सोएगा, यहाँ कौन सोएगा, आज आपने क्या बनाया है, इन चिड़ियों में से आपको कौन सी पसंद है, इन मकानों में से आप कौन सा खरीदना चाहते हैं, इसमें क्यों, क्या, कब, कहाँ, ये जो शब्द आते हैं वह प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज सर्वनाम पढ़ा। ठीक है, सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम के आज हम लोगों ने भेद पढ़े जो कि 6 होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए फिर से। पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, अब कुछ वर्ड आप लोग देख लीजिए, इधर आइए। देखिए पुरुषवाचक में ऐसे मैं, तुम, उसे, ये इसका पहचान वर्ड है। निश्चय में, निश्चय जो वर्ड होता है उसमें जैसे यह, वह, मेरी, सॉरी यह और मेरी, ये दोनों क्या है, बता रहा है कि ये मेरा है, ये निश्चय हो गया। अनिश्चय में कोई, कुछ, थोड़ा, ये सब। संबंध में जैसी करनी वैसी भरनी, परिश्रम करोगे अन्यथा फेल हो जाओगे, ये सब वर्ड। निजवाचक में स्वयं, अपने आप, ये शब्द। और प्रश्न में आपको पता ही है क्या, क्यों, कब, कहाँ। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी लिखिए। यदि मेरी कोई गलती होगी तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छा कर बनाऊंगी। धन्यवाद।